So hi, this is me Manisha Pandey, Unfiltered, and yes, net another story time video which is a horror. Yes. तो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे ही एक सब्सक्राइबर की स्टोरी जो कि बिलोंग करते हैं कोलकाता से। तो वो कोलकाता में ही ज़्यादातर वो रहते हैं कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता उनकी नानी का घर है, उनका जो रियल घर है वो है वेस्ट बंगाल में, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। चलिए ठीक है। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ये 12th पास आउट हो गए और इनके जो 4 दोस्त हैं। अब इंसान जब 12th पास कर लेता है तो वो अपने आप को बहुत हीरो समझने लगता है। मतलब उनको लगता है कि अब वो बड़े हो रहे हैं, तो लिटरली बड़े हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा पार्टी वार्टी करेंगे यार, चल मिल लेते हैं, चल यहाँ चलते हैं। तो दोस्तों में ये बहुत ही कॉमन है जो कि सब लोग करते हैं, इट्स ओके। तो जो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम हम लोग रख देते हैं जग्गू। तो जो जग्गू सर हैं, इनके 3 दोस्त, हमें उनका नामकरण करना पड़ेगा, बिना नामकरण के स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैंने लिटरली जब ये सुना तो मेरे को मैं तो ऐसा लग गया कि ऐसा भी कोई घर बिलोंग करता है लिटरली में। आगे देखते हैं। तो पहले का नाम हम लोग रखे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम हम लोग ने रखा है जग्गू, और उनके 3 दोस्त, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मिंकू, दूसरा का नाम मैंने रखा है टुक्कू। सोनू, मिंकू, टुक्कू और जग्गू, ये जो 4 दोस्त की टोली। ये लोग क्या सोचे कि हम लोग रात को करेंगे पार्टी। जैसे कि पास आउट हो गए तो उसके लिए हम लोग किसी के घर मिल लेंगे या कहीं चले जाएंगे वैसा। तो ये लोग ये जो जग्गू है, ये तो जग्गू अपने घर से बाहर है, ठीक है। इन 3 दोस्तों में से किसी एक के घर पे लोग बोले थे कि चलो पार्टी करेंगे। लेट्स हम लोग सोचे कि चलो सोनू के घर पार्टी करेंगे। तो ये लोग मिले सोनू के घर पार्टी करने के लिए। अब जैसे ही रात हुई तो रात को जैसे ही इंसान मिलता है तो उनको पता नहीं क्या हॉरर वीडियो सुनने का, हॉरर वीडियो देखने का एक कीड़ा हो जाता है। मतलब लिटरली उनके दिमाग में एक चीज़ का कीड़ा चलता रहता है कि भाई हम लोग को अगर मिले हैं तो या तो हॉरर वीडियो सुनेंगे। हम लोग भी अगर कभी नाइट आउट में जाते हैं किसी फ्रेंड लोग के घर पे, तो फिर हम लोग को भी लगता है कि हम लोग हॉरर वीडियो देखेंगे, हॉरर किस्से सुनेंगे। तो ये लोग भी वैसे पार्टी वार्टी किए, बैठ गए और सब ये चारों बैठे, चारों पार्टी करने लगे। और लिटरली ये लोग, अब रात को क्या हुआ कि ये लोग एक एक करके अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। सोनू ने सुनाया, मिंकू ने सुनाया, टुक्कू ने सुनाया और हमारे जग्गू भाई साहब ने भी सुनाया। और मैं आपको एक बात बता, जो हमारे जग्गू भाई साहब है वो थोड़े से डरपोक किस्म के हैं। मतलब वो मानते बहुत हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए। जो हमारे सोनू भाई साहब हैं वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, मतलब वो किसी चीज़ से डरता नहीं, लिटरली वो भूत प्रेत को भी नहीं मानता। आगे आपको ये चीज़ पता चलेगा। और ये जो 2 है वो मीडियम मान लो उनको। तो इन्होंने ये सब बैठे, सब लोग अपनी अपनी स्टोरी सुनाए। लेकिन जैसे ही हमारे मिंकू भाई साहब की कहानी आई कि मिंकू को सुनानी है, तो मिंकू ने एक बात बोली, भाई हमारे कोलकाता में एक हाउस है जिसका नाम है डॉल हाउस, जो कि है पुतलबारी, ये इस मेंशन का नाम है। यहाँ पे ये नियर बाई मेट्रो स्टेशन के आसपास ही पड़ता है। तो उन्होंने ये बोला था कि इन 19th सेंचुरी में यहाँ पे एक ज़मींदार रहता था। ज़मींदार बहुत ही रिच ज़मींदार रहता था। तो उसने वो जो मेंशन है वहाँ पे वो रहता था और लड़कियों को डांस करने के बुलाता था। इन 1910s में, बहुत साल पहले। तो उनको वो डांस करने के लिए बुलाता था और फिर उनको हैरेस करता था लिटरली, और बहुतों को उसने उसी घर में मारा हुआ था। चलो ठीक है, उसको मार देता था उस घर में बुला के, ऐसा उस घर में बहुत हुआ था। और उसी लैंडलॉर्ड जो था, उसकी वो जो ज़मींदार था, उसकी एक बेटी थी जिसको बहुत ऑब्सेशन था डॉल से। उसको डॉल इतना पसंद था कि वो लिटरली पूरे घर को डॉलों से भर देता था। लिटरली ऐसे देखो, ये जो डॉल्स है ना, उसके घर में करीबन पूरे जगह, मतलब लिटरली एक ये है तो ये क्यूट सा दिख रहा है देखो, लेकिन ऐसी डॉल्स अगर आपके पास हज़ारों में रखी हो तो आपको भी डर लगेगा। वैसे ही एक घर है जो कि कोलकाता में है, पुतलबाड़ी करके। उस मेंशन में अगर आप जाएंगे बेसमेंट में, तो उसकी बेटी का जो घर, मतलब बेटी का जो रूम है वो पूरा डॉल ही डॉल। उसने पूरा घर को डॉल से भर दिया था। एक दिन मिस्टीरियस तरीके से उसके जो बाप की जो बेटी थी, डॉटर, उसकी जान चली गई। तब से उसके पापा ने उस घर को बंद करके वो भी चला गया। तब से बोलते हैं कि वो हाउस हॉन्टेड है। सब ने बोला कि चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन हमारे सोनू भाई साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और वेरी लकीली बोले तो सब लोग बोले कि अरे नहीं होता। तो ये जो हमारे जग्गू भाई साहब है तो फटवे से थे ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मानता हूँ, मैं होता है भाई, चल अब सो जाता है, कुछ नहीं करना। तो सोनू भाई साहब को लगा चल नहीं, अब मुझे ये घर देखना है।
तो इसी के घर रुके थे। तो इसने सुना हुआ तो था कि हाँ आसपास है, लेकिन ये कभी गया नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उसको लगता था सब फालतू है, कुछ ना कुछ बना के भेज देते होंगे, ये ऐसा थोड़ी ना कोई होता है। लेकिन ऐसा होता है, उसको आगे जाके पता चलेगा। लोगों के सब जगह कीड़ा रहता है ना जानने का, कि यहाँ जाएंगे तो ये जान लेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये जान लेंगे। भाई आप दुनिया में सब कुछ नहीं जान सकते, लिटरली आप कितने भी पढ़े लिखे कहीं भी जाओ, लेकिन आप सब कुछ नहीं जान सकते। कुछ चीज़ें मिस्टीरियस ही अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अनएक्सप्लोर ही ठीक है। आप हर चीज़ जानने की ट्राई नहीं कर सकते। खैर, तो इनके ये जो हमारे सोनू भाई साहब हैं, इनका जो घर है, इनके घर के करीबन 15 से 20 किलोमीटर जाके ही वो जो था पुतलवाड़ी, वो मेंशन था। उसने कहा कि हम आज ही देखेंगे कि वहाँ पे है क्या। अब ये जो 3 लोग थे, ये जो सोनू भाई साहब थे तो डेयरिंग दिखा रहे हैं, हमारे जग्गू भाई साहब है थोड़े से फटवे, और है मिक्कू, और ये है टुक्कू। तो इन लोग को थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई हम लोग क्यों जाना है, एक काम करते हैं तेरी बात मान लेते हैं, हाँ वहाँ पे कुछ नहीं है हम मान लेते हैं। लेकिन ये बोला नहीं 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 नहीं, हम लोग मान नहीं सकते, हम लोग को जाना है वहाँ पे। तो फिर ये लोग क्या किए, अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाले। अब भाई ने बोला तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, बोले मुझे जाना ही मतलब जाना है। अच्छा ये ये थी कि लोगों ने पार्टी में हल्का सा ना, सबने हल्का सबने ड्रिंक भी किया हुआ था, ये मैं बताना भूल गई थी आपको। तो अब इंसान थोड़ा पी के तो डेयरिंग हो ही जाता है। तो तीनों लोग फटवे थे, बट सोनू नहीं था। सोनू वो वो पिया था, लेकिन वो फटवा नहीं था। मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे जाना है मतलब जाना है। अब दोस्त ने बोला करना है तो करना है, चलो ठीक। तो वो लोग सब निकल गए अपना अपना जाने के लिए मेंशन। सब गूगल देख देख के अब 12वीं क्लास का इंसान और क्या ही देख के जाएगा, गूगल देख के वो लोग उस मेंशन तक पहुंचे। अच्छा वहाँ पे जाने के लिए आपको सक्रिय छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारी, पहले भी थी और अभी भी है। तो ऐसे घर बने, घर के बीच में वो मेंशन है। तो जैसे ही वो गए, वहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं था। लिटरली बताऊँ तो बोलते कि वॉचमैन रखे थे वो, मतलब इतनी आवाज़ आती थी उस घर से, तो वो छोड़ के भाग गया। तो वहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है। गेट ऐसा दरवाज़ा एकदम पुराने उसका था, जिस हिसाब से वो लोग बताते हैं। अब ये लोग गाड़ी लेके पहुँचे, गूगल मैप से देखते कैसे तो उस घर में पहुँचे। उस घर में पहुँचने के बाद उन लोगों ने देखा कि इतना सुनसान सा ऐसा दरवाज़ा ऐसा पुराना, देखो ऐसा ये जो है ना ऐसे पुराने घर के जो दरवाजे रहते हैं वो बने हुए हैं। चलो ठीक है, ये लोग किसी के भाई इंसान पिया कितना हो, लेकिन अकेले अंदर जाने की हिम्मत तो किसी की थी नहीं। लेकिन हमारे सोनू भाई साहब बोले मैं जाऊँगा। वो अंदर गया, उसको गए हुए 2 मिनट हो गए, वो बाहर ही नहीं आया। तो अब दोस्त लोग बोले कि भाई सब डर गए तीनों कि ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है। बोले थे कि मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा, बट नहीं आया। अब वो तीनों भी चले गए। अब वो ढूंढ रहे हैं, तो वो सोनू सामने ही खड़ा था। तो उसको बोले कि भाई तू बाहर क्यों नहीं आया, कब से हम लोग चल बाहर चलते हैं। बट वो मेंशन में गया तो एक लूप होता है ना कि भाई और मतलब फंस जाना, कि इंसान को जाने का मतलब ऐसा रहता है, ऐसा शौक है तो ऐसे शौक में ही रहता है। तो वो गया और वो लूप में ही फंस गया। वो बिल्कुल जाने और हिलने का नाम ही नहीं रहता था, मतलब उसको मन ही नहीं कर रहा था, मतलब उसको पता ही नहीं था वो कहाँ है। ऐसा एकदम मदहोश हो गया था वो, ऐसा उसने बताया। खैर वो लोग अंदर गए तो बोले कि भाई तू चल, उसका हाथ खींच रहे बट वो जा ही नहीं रहा। अब हुआ क्या, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद घुंघरूओं की जैसे नृत्य करता है ना कोई इंसान, छन छन छन, या फिर डांस करता है ताथैया इस टाइप का वहाँ पे आवाज़ आने लग गई थी उन लोगों को। तो वो लोग इतना डर गए वो तीनों। और वो जो एक सोनू था वो तो मदहोश था, मतलब वो लिटरली खड़ा हुआ था, बस खड़ा, वो ना हिल रहा था ना डुल रहा था। तो अब वो लोग उसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते थे। तो खैर ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसको सोनू को हम लोग वो हिला रहे ऐसा कि भाई चल ले जग्गू है जो वैसे बोले चल रहे, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल वो नहीं किया। तो अब जग्गू गया और उसको तोड़ से एक मारा कि भाई चल करके। तो वो तब उसको थोड़ा सा होश आया ऐसा, और वो लोग उस घर से जस्ट बाहर निकले, उसके जस्ट थोड़े जैसे कि वो लोग घर से ये मतलब जाने का वो है, इधर से जैसे वो निकले तो वहाँ इस साइड में यहाँ पे ये गेट है, और यहाँ से जैसे वो लोग चारों निकले, पहले तो ये सब निकल रहे, लेकिन जग्गू और सोनू क्योंकि लास्ट में थे, उसको खींच के रहा था। सोनू का जाने का दिल ही नहीं कर रहा था उस घर से, ऐसा हो गया, मदहोश हो गया वो, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है। और फिर जैसे निकले उन्होंने क्या देखा, एक बहुत ही प्यारी, मतलब लिटरली बोलो तो बहुत ही प्यारी सी डॉल, बहुत ही प्यारी, जैसा वो मेंशन करते हैं, बहुत ही प्यारी सी एक डॉल देखी उन्होंने, जो कि लिटरली दरवाज़ा ये है और उसके जस्ट बीचों बीच रखी हुई थी। बहुत ही सुंदर थी वो डॉल, जिस हिसाब से हमारे जग्गू भाई साहब बताते हैं, बहुत ही सुंदर। वो लोग इतना डर गए, इतने ज़ोर से चिल्लाया वो, लेकिन आसपास की किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आए। वो जैसे वो मेंशन से निकला और अपनी गाड़ी चालू की, और वो लोग जो भागे अपने घर की तरफ से, चलो भाग गए।
इसके बाद उनके साथ इंसिडेंट्स होना शुरू हुए। इंसिडेंट्स कैसे, जैसे कि ये लोग अभी सोनू के घर रुके हुए थे, ये लोग कैसे कैसे करके सोनू के घर गए, लेकिन सोनू कुछ बोल ही नहीं रहा था, लिटरली वो मदहोश हो गया था। तो उन लोगों ने क्या किया, चल भाई हम चारों सो जाते हैं, उसमें से सोनू को भी सुला देते हैं। तो वो लोग ऐसे सो गए। जैसे ही सुबह उठे तो उन लोगों ने सोनू से पूछा कि भाई तू रुक क्यों गया था, तू आ क्यों नहीं रहा था, हम लोग कब से तुझे बुला रहे थे। तो वो बोला कि मैंने देखा था कुछ। तो बताया कि क्या देखा था बता। तो बोला कि मैं जैसे एंट्री किया, तुम लोग तो बाहर खड़े थे, मैं जैसे एंट्री किया, ऐसा बरांडा टाइप का भी है वहाँ पे बीचों बीच में, मैंने देखा कि एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर वाइट कलर की थी, वो पूरी वाइटिश थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन डांस नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मुझे देख रही थी और मैं उसी को देख रहा था। और उसको देखते देखते मुझे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा उसने सुबह उठ के बताया। अब ये चारों के चारों डर गए कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो ये लोग जो थे, ये लोग गए मंदिर, और मंदिर में जो बैग वो होते हैं पंडित जी, उसको सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो जाके पंडित जी ने ये बताया कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। एक्चुअली रियल रीज़न ये है कि वहाँ पे जितनी भी लड़कियों की मर्डर हुए, उनके साथ हैरेसमेंट हुआ, वहाँ पे उन लोग को मार दिया गया। और जो उनकी डॉटर है, उसका जो ऑब्सेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो लिटरली ढूंढती है लोगों को, मतलब क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसको डॉल्स बहुत पसंद है। तो ऐसा कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसका जो डॉल का ऑब्सेशन है वो मरते दम तक भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी डॉल्स को पसंद करती है। और ये जो वाइट की लेडी आपको दिख रही है, ये लिटरली बहुतों को दिख चुकी है, एक ही को नहीं, बहुत लोगों को दिख चुकी है। आसपास बहुत सारे घर हैं, उनमें से बहुत लोगों को वो दिख चुकी है। तो हाँ, उसके बाद पंडित जी ने लोगों को बोला कि आप लोग चार हैं, चारों लोग कम से कम 20 दिन तक रोज़ पूजा पाठ करना, बिल्कुल भी मांस मच्छी मत खाना, और जितना हो सके घर में ही रहना, और पूजा पाठ बहुत करना। लेकिन उसके बाद से ये चारों के साथ कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए, बट हाँ, इनको बहुत डरावने सपने आने स्टार्ट हो गए थे। सो या दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर विच इज़ फ्रॉम कोलकाता। सो अगर आपको कोई अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी मेरे ज़ुबानी सुननी पसंद है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी में भेज सकते हैं, और बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।